This is not a regular tutorial, this is the video recording of our online class. So make sure before watching because it might contain a lot of question answers, discussion and stuff like that. Thank you so much for being the part of learners. ये आप कोई रेगुलर ट्यूटोरियल नहीं देख रहे, ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और इसमें बहुत सारी डिस्कशंस है, क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस वीडियो में। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे कोई और वीडियो देख लें, ये हमारे रेगुलर क्लास की प्लेलिस्ट है। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ताहिर भाई बताइए, काम की क्या सूरत हाल है? जो कल काम दिया था किधर तक पहुंचा? हाँ जी, मैंने किया है वो। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी मैं वो कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। वो कह रहे कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको ना किधर गया मेरा टेक्निकल सपोर्ट वाला, वो किधर गया था मूर ताहिर। अच्छा मुझे इसका मुझे खुद भी नहीं आइडिया कि ये किधर से मुझे मिला। सर ये जी सर। किधर से ऑन करना है यार सबका ऑप्शन? कल मैंने कहीं से ऑन किया था स्क्रीन शेयरिंग वाला। सर मैं कर देता हूँ सबके लिए ऑन कर दो। जी सर। सर कर दिया मैंने। चले ताहिर भाई अब ऑन करें ज़रा। जी आ रही स्क्रीन आपके पास? हाँ जी आ गई। हाँ जी। मुझे नहीं पता मैंने ये नाम सही दिए हैं या नहीं है। ये जैसे ब्रांड्स है, कैटेगरी ठीक है, ये प्लूरल में ही होते हैं, सही है। इसको किसी को हाँ खोल जी। के दिखाएं इनमें क्या क्या रखा है। जैसे ब्रांड्स में है, इसमें हम डिज़ाइन में चले जाते हैं, इसमें दिखाएं। जैसे ब्रांड आईडी है, ब्रांड है। ब्रांड में मतलब ये कि ब्रांड टाइप ही कर सकते थे हम इसको, और ठीक है ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ और इसी तरह हमारे पास कैटेगरीज हैं। अच्छा, कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी है, और इसी तरह कस्टमर टाइप है ये हमारे पास। और फिर है डेजिग्नेशंस, और उसके बाद एक्सपेंसेस टाइप, ये एक्सपेंस टाइप, एंड देन वी हैव जेंडर, एंड देन रोल्स जो आपने कल क्रिएट किया था लेकिन दोबारा मतलब आपने डिलीट कर दिया था उसको। तो सही, एक सेकंड रुकिएगा। अगला बंदा शेयर करे, बिल्कुल इन्होंने ठीक किया है। हर भाई आप अपनी स्क्रीन बंद कर देना, अगला बंदा शेयर कर लेता है। हाँ जी, मैंने एक सेकंड इसको किस तरह इधर से करना है? पॉज करना है? स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, आ गया, हो गया। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट यार को बंदा शेयर करे। आसम नहीं भाई कर रहे हैं। अच्छा सही है। अब कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? आसिफ नईम है। आसफ नहीं भाई कर रहे हैं सर। आसिफ भाई दिखाइए ज़रा, कोई टेबल आप दिखा दीजिए मुझे। एक्सपेंस टाइप का टेबल, राइट क्लिक करके डिज़ाइन दिखा दीजिए। भाई एक्सपेंस टाइप पे राइट क्लिक करके उसका डिज़ाइन व्यू दिखा दें। दिखा दिया। नहीं मुझे नहीं शो हो रही। बंद करके दोबारा शेयर करें। एक सेकंड रुकिएगा, अभी ना कीजिएगा शेयर, एक सेकंड।
एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, शेयर करें। जी सर, ये एक्सपेंस टाइप कटेगी, पहले एक्सपेंस आइडिया और एक्सपेंस, सही है, ठीक हो गया। बाकी दूसरी तरह अगला टेबल दिखाइए, कैटेगरीज वाला दिखा दें। कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी। सही, कैटेगरीज वर्ड यूज़ नहीं सही किया आपने। ये प्लूरल वर्ड जो यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं, माइक को म्यूट करें यार प्लीज़। ये प्लूरल वर्ड यूज़ होते हैं टेबल नेम्स के लिए, कॉलम के नेम्स के लिए आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। आप कैटेगरी दे सकते हैं, कैटेगरी टाइटल दे सकते हैं, सिंपल टाइटल दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। ब्रांड, सही। तो सब लोगों ने ये काम कर लिया है जो अवेलेबल है अभी? जी सर, कंप्लीट लिया। ओके ओके, ये प्रमोद आप दिखाएं यार। ठीक है सर। प्रमोद, अब मैं आपको चेक करता रहूँगा। आपने कल मुझे डरा दिया, आपने कहा मुझे पता ही नहीं है क्या काम करना था। नहीं सर, ये ब्रांच टाइटल है। वेरी गुड। कैटेगरी टाइटल है। लेकिन प्रमोद मेरी बात सुनो, हाँ सर। सब लोग भी नोट करेंगे। देखो, कैटेगरी आईडी को आपने प्राइमरी की भी सेट नहीं किया, अलाउ नल भी उसके लिए ट्रू है, ऑटो इंक्रीमेंट भी उसका आपने ट्रू नहीं किया। इसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट को भी ट्रू कर दें। हाँ, ये मसला अक्सर आएगा, आप लोगों को फेस करने में रुक जाएं। आज दिन को मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया था, अभी ग्रुप में किसी ने वीडियो बना के भी सेंड की है, शहजाद, मैंने बना के सेंड की थी। हाँ शहजाद ने। तो इसका ज़रा आप जाएं, डिजाइनर में जाएं, डिजाइनर में ऑप्शंस, ठीक है, टूल्स, ऑप्शंस, जी, और फिर ऊपर डिजाइनर जी। प्रमोद भाई ऊपर है ये डिजाइनर। सेंटर में है डिजाइनर। सर ये ऊपर जाएं, हाँ इस पे ओके कर दें, और इसकी ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर दें, सेव कर दें। परफेक्ट। तो सुनो, अच्छा शुक्रिया। अच्छा सही, ठीक हो गया। अच्छा, वो एनएस रो भाई किया था मैंने, मेरा से लैप नहीं है तो घर में फोन में देख रहा हूँ मैं। मुझे कल भी आपने तो कोई ऑफिस से किया था मैं। कोई एक्सक्यूज किया था कल भी आपने, मेरे हाल से मुझे काम नहीं दिखाया था। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं। 8 बजे तक वही काम कर रहा था। उसके बाद आया, घर को आया, घर में मोबाइल से देख रहा हूँ, मेरा लैपटॉप नहीं है। अच्छा होना तो आपको मैं ऑफिस से आपका व्हाट्सएप नंबर में डिटेल्स दिखाता हूँ। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको कोई काम भी बोला था, एक आपको और एक महबूब रहमान को, एमडी महबूब हुसैन है। यस सर। मैंने आपको कहा था यार उसकी हेल्प कर दो, ताजुल इस्लाम की, और एनएस मैंने आपको कहा था कि राजी की हेल्प कर दो। Sir, they are not asked me anymore, sir. I don't know why how he is facing a problem. So that's why I am not actually replying. आपने मुझे काम दिया था। आपको बोला था यार राजी की फ़ी का मसला है तो वो सॉर्ट आउट करवा दो।
नहीं इसका राजी का मैं उसे डिटेल सब भेज को दिया। वो थोड़ा मैं कल डिटेल्स बताता आपको इसके बारे में। ओके ओके, सही। चलें, उसके अलावा मुझे देखने दें, जाहिद अनवर है। जाहिद भाई क्या हाल चाल है आपके, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। आप दिखाएं काम यार, कुछ किया? जी जी सर। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, हो रही है। ब्रांड क्या है? ऑलराइट, बस ठीक है। अली रज़ा मौजूद हैं लाहौर से? सर वो नहीं है, कितना टाइम लगा? समीउल्लाह एडवोकेट साहब। एडवोकेट समी घुंगरू। उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। उसके अलावा कौन सा बंदा और मेरी नज़र से गुजरा है? रिजवान सर मैं दिखाऊं? मेरा काम रह गया सर। राशिद भाई दिखा लें पहले। दिखा दे राशिद। तो नजर आ रही स्क्रीन? सर यस सर ये 7 टेबल थे सर जो हमने बनाने थे। तो उसमें सर ये है, पहले ब्रांड है, ब्रांड का मैंने बनाया है ब्रांड्स के नाम से, ब्रांड आईडी, ब्रांड नेम और क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट। इनकी ज़रूरत नहीं है 2 कॉलम्स की राशिद, ये जनरल टेबल है। मतलब ब्रांड कब किसी ने क्रिएट किया है, क्यों, किस टाइम किया है, ये बेशुमार होंगे, इनमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली हम जो क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट कॉलम्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ होते हैं ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए। कल को कोई मसला होता है, कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, कोई फेक बिल डाल जाता है शॉप में, तो उस टाइम पे बैक एंड पे डेटाबेस पे डेवलपर चेक करता है कि ये काम किस बंदे ने किया था। जी जी ठीक हो गया सर जी। इसी तरह से सर बाकी सभी मैंने ये किया, ये फिर मैं ना डिलीट कर दूंगा सर यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। एडवोकेट समी साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती है? सर मैं दिखाऊं? जी जी सर। आप दिखाइए काम। सर वो मेरा जो है ना एसक्यूएल सर्वर जो है ना वो इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपके पास ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल था जिस पे फार्मेसी का सॉफ्टवेयर चल रहा है? जी सर, वो डेस्कटॉप में था, लेकिन मेरे पास ये जो है ना लैपटॉप है। अच्छा ठीक है। सैयद अली रजा साहिवाल से, सैयद अली रजा मौजूद नहीं है। तैमूर? यस सर। तैमूर, ये अली रजा मौजूद है? जी सर हैं, हम दोनों हैं। अली, ये एडवोकेट समी साहब हैं, इनके एसक्यूएल का कोई मसला है, कल दिन को सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। ठीक हो गया सर। ताजुल इस्लाम? वो मैंने महबूब को बताया, अभी वो कह रहा है आपको डिटेल्स भिजवा दी हैं, तो आप अपना जो फ़ी का प्रोसेस है वो कर लीजिएगा। वो महबूब कह रहा है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है, अभी तैमूर स्क्रीन शेयर करेगा। और ये जो इन्होंने, अच्छा पहले मुझे बताएं कि हमारे ओरिजिनल डेटाबेस में कितने टेबल थे और एक्स्ट्रा कितने टेबल बने हैं? जी 5 टेबल थे, जिसमें से आपने एक डिलीट किया था। नहीं 5 टेबल थे और 7 हमने और ऐड किए। तो ये टोटल 13 टेबल हो गया सर। अच्छा मेरी बात सुने, 5 टेबल हमारे असली जो टेबल जो हमें चाहिए थे, और उनके साथ सपोर्ट के लिए हमें 7 मज़ीद टेबल क्रिएट करने पड़े हैं।
ठीक है। जी सर। अभी हमें परचेजिंग भी रहती है हमारी, सेल्स भी रहती है, सप्लायर के लेजर्स वगैरह भी रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब वो चीज़ें ऐड होंगी तो फिर खुद सोच लें हमारे टेबल्स कितने बन जाएंगे। ऐसे ही है ना सही है। तैमूर? स्क्रीन शेयर करो और लिस्ट टाइप्स डाटा को एक्सप्लेन करो, और साथ ये टेबल्स जो इन्होंने बनाए हैं इनके बारे में बताओ कि कैसे हम इसे कवर कर सकते हैं। ओके सर। सर आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। कौन बात कर रहा है? किसको क्वेश्चन आ गया याद? मैं हूँ सर शहजाद। जी शहजाद भाई बताइए क्या क्वेश्चन है। सर ये हम सिक्योरिटी के बगैर हम ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्या हम कंप्लीट होने के बाद में सिक्योरिटी लगा पाएंगे? जब आपका दिल करता है यार सिक्योरिटी लगाओ। आप कोई नहीं नासा के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे जो आप पे अटैक्स होंगे अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ब्रदर लाइसेंस के लिए तो करना पड़ता है ना। कौन से लाइसेंस के लिए? जो मंथली अगर हम फीस लेते हैं कस्टमर से, वो उसके कोर्स लिए में तो security इंक्लूडेड लगानी नहीं है। दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। जब आप इतना बना लोगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी सीख जाओगे। अभी फ़िलहाल उन चीज़ों के बारे में इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। जी सर मैं एक्सप्लेन करूं। जी तैमूर स्टार्ट करें। अच्छा तो सर ऐसे था कि हमारे पास वो 60 टेबल थे, तो उन 60 टेबल के लिए हमारे पास फिर बहुत सारी जगह बची हुई है डाटाबेस में। तो इसके लिए हमें बचने के लिए हम इसके लिए 2 टेबल क्रिएट करेंगे। एक टेबल जिसका नाम लिस्ट टाइप्स होगा और दूसरा होगा लिस्ट टाइप डाटा। ठीक है, जो लिस्ट टाइप्स होगा उसके अंदर हम इन टेबल्स के नाम डालेंगे। जैसे कि ये मेरे पास ओपन है, ये इस टेबल का मेथड डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिस्ट टाइप आईडी, फिर लिस्ट नेम, फिर इज एक्टिव और क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट और वर्जन। ठीक है, फिर इसके अंदर हम जो डाटा डालेंगे, जैसे कि हमारे पास वहाँ पे जेंडर था या सिटी था या जो भी हमारे पास उसमें आए हैं डाटा, हम उस टेबल का मेन नेम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद इसी टेबल के अगेंस्ट हम इसका लिस्ट टाइप डाटा क्रिएट करेंगे। इस टेबल के लिए हमें लिस्ट टाइप डाटा आईडी, लिस्ट फिर डाटा और लिस्ट टाइप आईडी और इज एक्टिव और क्रिएटेड बाय और ये टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाटा डालेंगे। जैसे कि वहाँ पर हमारे पास एक टेबल था, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है हमारे पास लिस्ट टाइप्स में से प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इसकी आईडी यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 आ रही है। तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट हमने जो एंट्रियाँ डाली होंगी, जो इस टेबल के अंदर हमें एंट्रियाँ चाहिए होंगी, तो हम उस लिस्ट टाइप्स डाटा में एंट्रियाँ डालेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, इसकी ये लिस्ट टाइप आईडी है कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। फिर इसी तरह वहाँ पर मेरे पास था दूसरे नंबर पे सिटी था। तो सिटी के अगेंस्ट हमारे पास जो सिटी हम एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम उसी के लिस्ट टाइप डाटा वाले में एंटर करेंगे उस आईडी के अगेंस्ट। जैसे कि ये 2 नंबर आईडी है, तो 2 नंबर आईडी में मेरे पास सिटी पड़ा होगा, या ये सॉरी 4 नंबर है, तो 4 नंबर में हमारे पास सिटी पड़ा होगा। तो सिटी के अगेंस्ट हमारे पास लाहौर है या मुल्तान है, जो भी हम उस आईडी के अगेंस्ट डालेंगे। ऐसे ही है सर, इतना ही है बस। हाँ सही है। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लास की? हाँ जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। राशिद भाई जी सर। स्क्रीन शेयर करें, अपना डेटाबेस ओपन करें। तैमूर आपको स्टेप बाय स्टेप आपके डेटाबेस को कन्वर्ट करवाएगा ताकि सारे लोग देखें। जी सर। सर नजर आ रही है आपको स्क्रीन? की नजर आ रही है। विंडो पे जाएं, विंडो पे। हाँ क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट्स कर दें। हेलो
आदिल भाई क्रिएटेड बाय उसके अलावा क्रिएटेड डेट इनकी जरूरत नहीं है, इन दोनों को खत्म कर दो, क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट को खत्म कर दें सर। ठीक है जी सर। रो वर्जन सर, रो वर्जन चाहिए वो भी खत्म कर दो, इज एक्टिव को रख लो बस। इसमें आप रख दें सिलेक्ट रख दें। एक इज एक्टिव का बनाओ, इज एक्टिव का। जी सर। इसी को सिलेक्ट को इज एक्टिव कर दें सर। हाँ ये भी सही है सर। इसी को ये रिजर्व वर्ड है ना, तो ये नहीं ले रहा, इसलिए फिर इज एक्टिव कर दें। इज एक्टिव चाहिए, सिलेक्ट भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया सर। ठीक है, इज एक्टिव कर दें। लिस्ट टाइप डाटा, लिस्ट टाइप डेटा। ठीक है सर। ओके जी सर। इसको अब इन दोनों के डिजाइन को क्लोज करें और लिस्ट टाइप्स वाले में आ जाएं, ओपन करें। सब लोग गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाला 200 वाला 200 रोज वाला। तैमूर जी सर। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जेंडर का डाटा इसमें डलवाओ और जेंडर वाले टेबल को उड़ा दो। ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है सर। इसमें आप मेरा तो नोट डाउन करवाया था, वो मेरे पास आता हूं यार। वो उसका डिजाइन व्यू खोल लो ना, खुलवा लो तैमूर भाई डिजाइन व्यू। जेंडर का सर। सबसे पहले आप लिखें, जेंडर लिखें यार। ये सर ये है मेरे दो कॉलम सर हमारे पास, जेंडर आईडी जेंडर। अब तैमूर भाई करवाएं। यहाँ पर जेंडर का नाम, टेबल का नाम लिखूं जेंडर। हाँ जेंडर लिखें। जी सर। इज एक्टिव में इधर वन कर दें इधर। जी सर। ठीक हो गया। फिर आप नीचे आ जाए, टैब दबाते जाएं। ठीक है, अब लिस्ट टाइप डाटा में आए। लिस्ट टाइप डाटा यहाँ पे इसकी आईडी 1 आ रही है, आप देखें। ठीक है जी, ठीक हो गया सर। अब लिस्ट टाइप डाटा में आए। लिस्ट टाइप डाटा। जी सर। यहाँ पे जो लिस्ट टाइप आईडी आ रही है ना, इसके अंदर 1 दें। जी सर। इसको भी 1 कर दें। इसको भी 1 कर दें। और यहाँ पे जेंडर में आप लिखें, पहले पे मेल लिखें, मेल। फिर नीचे वाली लाइन पे फीमेल, फिर यहाँ इसको ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। नीचे और कुछ जेंडर में आता है, अदर्स लिखना है या कुछ लिखना है, तो आप एज योर ओन लिखें। ठीक हो गया सर। ठीक है। और फिर वापस आए उसी लिस्ट टाइप्स में। अब वो जेंडर का कॉलम डिलीट कर दे, वो जो बनाया था ना आपने जेंडर का आप खत्म कर दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप
ये टेबल डिलीट करूँ? हाँ टेबल डिलीट कर दे। ठीक है बस। सिर्फ एक मिनट। सर वो डिलीट नहीं ऐसे कर रहा। रिफ्रेश कर। इससे भी ये 3 कॉलम जुड़ा दो, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड डेट, रो वेरिएंट। क्योंकि ये टेबल्स तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करेंगे ये तभी बनेंगे, इसमें डाटा तो तभी आएगा ना। इसका तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन से तलक ही नहीं है। सर रो वर्जन भी? हाँ रो वर्जन जुड़ा। जी फिर आ जाएं इस पे, ब्रांड्स पे आ जाएं। उड़ाना नहीं है, अभी उड़ाना नहीं है, ओपन नहीं करना। आप खोले नहीं बेशक। ठीक है सर, मैं डिजाइन देखा देता हूँ आपको। डिजाइन की भी कोई जरूरत नहीं, मुझे याद है। ठीक हो गया सर। आप लिस्ट टाइप्स में आए, यहाँ पे देखें कैलेंडर के नीचे लिस्ट टाइप्स में, लिस्ट टाइप। जी 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 जी। इसको क्लोज करके दोबारा खोलो। इसको भी बंद कर। इसको भी क्लोज कर दो। सर कर दिया सर। नहीं बस ठीक है ठीक है। ओहो बंद कर दे। सॉरी सर, वो मैं समझे शायद आप एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। स्क्रीन तो शेयर करें सर। मैं एक मिनट सर, मैं भी कर रहा हूँ। एसक्यूएल का कोर्स आप लोगों ने देख लिया? सर स्क्रीन नजर आ रही? नहीं अभी तक शेयरिंग हो रही है। एसक्यूएल का कोर्स आप लोगों ने देख लिया? मैं दोबारा करता हूँ सर। ओके 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 ओके। जी सर देख लिया। जी सर। एक मिनट मेरे पास अभी नहीं आई। एक आप बात। अच्छा वो खोलने लिस्ट टाइप्स। लिस्ट टाइप्स। यहाँ पे जिधर भी लिखा है ना आपने, जी जी ब्रांड्स बंद कर दें इसको आगे। जी सर। अब इसका डाटा डालें उसके अंदर, लिस्ट टाइप्स डाटा में यहाँ ब्रांड में लिख दें आप। कोई भी सर कंपनी का लिखना है ना नाम? हाँ कोई भी आप लिख दें कंपनी का। इसमें आप एप्पल लिख दो, ओप्पो लिख दो। हाँ ठीक है, लिख दिया सर। ठीक है फिर वापस आ जाएं। 2 है सर। हाँ जी सर 2 है। ये ब्रांड का साथ में कॉलम टेबल डिलीट करते हैं, ब्रांड वाला टेबल। सर ये डिलीट नहीं कर रहा। बस ठीक कर, रिफ्रेश करेंगे हो जाएगा। कैटेगरीज पे आ जाए आप। जी कैटेगरीज सर। कैटेगरीज डिलीट नहीं करना अभी। नहीं सर नहीं डिलीट कर रहा। कैटेगरी आईडी और मुझे पता है जो डालने हैं इसके अंदर। ठीक हो गया सर। अब सर हम चलते हैं यहाँ पर। ताजुल इस्लाम प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। कैटेगरीज सर कह रहा है म्यूट फॉर 1 मिनट, हैव सो मेनी नॉइसी। सर ठीक है सर, ये कैटेगरीज और इधर से ये 2। सर जी राशिद के अंदर कैटेगरीज के अंदर आप डालें ना। कैटेगरी में मतलब ना होता है वो असल में जिस तरह लाइक ब्रांड है ना एप्पल है, लिख दो इसमें, लैपटॉप लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। यार एप्पल की कैटेगरी बनती है जिस तरह उसकी एक्सेसरी हो गई है, चार्जर हो गया, एक्सेसरीज लिख दो।
हाँ कैटेगरीज में हाँ सर। कैटेगरीज में चार्जर लिख दो, हैंड फ्री लिख दो, इस तरह के लफ्ज लिख दो। ठीक है सर, मैं ले दिया सर। अली भाई मेन 3-4 आइटम डलवा देते हैं ना, जैसे नहीं, मेरी बात सुनो, एक्सेसरीज। चार्जर कोई कैटेगरी नहीं है, चार्जर एक प्रोडक्ट है बेसिकली खुद। जी सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेसरीज कर लें हाँ, या फिर एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें। हाँ ये दोनों कर लो। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लें और एक्सेसरीज कर लें, ये दोनों कैटेगरी में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक हो गया सर। एक्सेसरीज बेस्ट आईडी 3 ठीक हो गया सर। डेस्टिनेशंस नहीं, इसमें एक्सपेंस का था, एक एक्सपेंस वाला आपने नहीं जी बनाया सर, टेबल? एक्सपेंस टाइप्स सर। हाँ, इधर लिखें एक्सपेंस। एक्सपेंसेस सर, एक्सपेंस टाइप्स ही एक्सपेंसेस दो अलग एक्सपेंस टाइप्स। व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज देना। तैमूर, व्हाट्सएप पे भी लिंक भिजवा दें। अभी इसको यूज़ करने लगे हैं। वो ट्रायल था जो तैमूर से दिलवाया था कि आप लोगों का माइंड तैयार हो जाए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सही है जी सर। अच्छा देखिए, हमें बेसिकली अभी हमने 5 टेबल 6 टेबल डिज़ाइन किए हैं और उससे मिलते जुलते 7 टेबल हमें मज़ीद डिज़ाइन करने पड़ रहे थे। लेट से हम लोग यहाँ पे एक टेबल डिज़ाइन करते हैं और मैं उसे कहता हूँ यार एक्सपेंस टाइप आईडी, और इसे मैं कहता हूँ इंट, और एक्सपेंस टाइप एन वारचार। सही है, इसे मैं सेव नहीं कर रहा। एक नया टेबल यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कैटेगरी आईडी और इंट कैटेगरी और एन वारचार। एक और टेबल यहाँ पे बनाता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ ब्रांड आईडी इंट, और इसको क्या कहता हूँ ब्रांड एन वारचार। अगर अभी आप लोग गौर करो तो देखो इस टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, एक हमें आईडी कॉलम चाहिए और एक एन वारचार चाहिए। इस टेबल का स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू दिस है, उसके अलावा इसका भी दिस है। इसी तरीके से फ़िलहाल 5 टेबल के साथ हमें करस्पॉन्डिंगली 7 टेबल मज़ीद बनाने पड़े हैं। जब हमारा डेटाबेस कंप्लीट डिज़ाइन होगा तो ख़ुद सोचो कि कितने टेबल मज़ीद हमें चाहिए होंगे इस तरह के सिमिलर टू दिस डिज़ाइन। जब इस तरह का सिनारियो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेनेरिक टेबल्स को यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को कवर करने के लिए हम जेनेरिक टेबल 2 क्रिएट कर लेते हैं। लेट से मुझे 2 कॉलम चाहिए ना, तो मैं इसे क्या कह देता हूँ, मैं एक्सपेंस टाइप की बजाय सिंपल कह देता हूँ आईडी और डाटा। ठीक है, एक्सपेंस टाइप आईडी
इसे मैं इस टेबल को सिर्फ इस टेबल को सेव कर रहा हूँ, बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। सही है, इसको डिलीट कर दिया। अब ये सिर्फ टेबल है, इसको मैं नाम देता हूँ जेनेरिक डाटा। ओके कर लेते हैं। अब लेट से ये मेरा टेबल है जेनेरिक डाटा का, और मैं इसमें डिफरेंट तरह के डाटा डाल के देखता हूँ, एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ 1, मैं इसमें पहले जेंडर के लिए डालता हूँ मेल, 2 फीमेल। मेरा जेंडर का डाटा कंप्लीट हो गया। अब मैंने कैटेगरीज डालनी है, तो मैं डालता हूँ मोबाइल, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। लैपटॉप, और मैं डालता हूँ इसमें कंप्यूटर्स। ये मेरी कैटेगरीज होगी। अब लेट से मैंने एक्सपेंस टाइप डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंटरनेट बिल, और मैं इसे क्या कहता हूँ, उसके अलावा मेरे पास एक्सपेंस टाइप क्या है, रेगुलर बिल, या इसको क्या देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। माइक को म्यूट करें, माइक को म्यूट करें यार। सही है सर, समझ आ गई सर कि बजाय सर सब 5 टेबल में डाटा एंटर करवाने के उनको आईडीज दे देते हैं अलग-अलग, और आईडी के हिसाब से डाटा एंटर करवा लें। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला मेरा डाटा है, और मैंने ना ये जेंडर सेव करनी है। जेंडर तो चलो बड़ा है, मैंने ये एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है कहीं पे। तो ये मेरे पास एक्सपेंसेस का टेबल है, मैं इसे एडिट करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ एक्सपेंस टाइप आईडी मेरे पास, लेट से मैं इंटरनेट का बिल देना चाहता हूँ, तो ये 6 है। मैं इसे 6 दे देता हूँ, और अमाउंट दे देता हूँ 4500। स्टेटस कर देता हूँ पेड एडमिन, और ये हो गया। सही है, ये एक्सपेंस टाइप मेरी सेव हो गया। अब लेट से मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, 7 करता हूँ 7, और मैं ये दे देता हूँ 3500। और सर जब हमें पता करना होगा कि भाई ये 6 किसका था, तो वो उस टेबल से पता चल जाएगा कि भाई ये इंटरनेट का बिल था। हाँ, समझ आई बात और की? इसकी बात समझ आई? नहीं सर, तकरीबन आई थिंक आ गई है। कोई ऐसा हो जिसको अभी भी कन्फ्यूजन हो? सर ये फौरन की बनाएंगे ना उस आईडी को और इधर एक्सपेंस टाइप आईडी को, दोनों को अभी ये हमारा टेबल इनकम्प्लीट है। अभी हमने इसको कंप्लीट करना। सिर्फ आइडिया आप गेट करो कि ये किस तरह से काम हो रहा है। हाँ जी सर, आइडिया हो गया सर सबको। कोई ऐसा हो जिसको कोई कन्फ्यूजन हो? नहीं सर, समझ आ गई। प्लीज एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई सर। कहीं सो रहे थे? और मैं जाग रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली थोड़ा आपने तेजी से कर दिया, और पहले भाई ने कुछ टेबल्स डिलीट करवाए थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। एज्यूम कर लो वो सब डिलीट हो गए। इस डेटाबेस में हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है। मैंने आपको कहा है कि मुझे ना लेट से मैंने एक जेनेरिक टेबल बनाया जेनेरिक डाटा का। तो मैंने कहा है कि मुझे जेंडर स्टोर करनी है, तो मैंने कर दिया मेल फीमेल। मेरी जेंडर ख़त्म होगी। अब मैंने कैटेगरीज स्टोर करनी है, तो मैंने ये 3 कैटेगरीज भी इसी टेबल में स्टोर करवा दी। अब मुझे एक्सपेंस टाइप स्टोर करनी है, तो मैंने वो इसी में सब कुछ इसी में स्टोर करवा दिया। अभी जब मैं एक्सपेंस डालूंगा तो मेरे पास एक्सपेंस टाइप्स ये वाली 2 हैं, 6 और 7। तो मैं एक्सपेंस डालने लगूँ तो मैंने एक्सपेंस टाइप आईडी 6 और 7 दे दी है, और ये बता दिए। सही है। अब लेट से मुझे कहीं किसी की जेंडर डिफाइन करनी है, तो मैं दे दूंगा जेंडर आईडी 1 और 2। गॉट इट? अब लेट से मैं इस टेबल को दोबारा से डिज़ाइन करता हूँ, और मैं इसको नहीं, अपने जेनेरिक डाटा वाले टेबल को दोबारा से डिज़ाइन करता हूँ, और इसमें एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, टेबल नेम nvar 50। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। जेनेरिक डाटा को दोबारा एडिट करते हैं। अब इधर मैं लिख देता हूँ इसके टेबल का नाम है जेंडर कैटेगरी और इसका नाम है जी एक्सपेंस टाइप्स। गॉट इट? और किसी को अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो? सर ये जो आईडी 6 और 7 है, यहाँ एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे हम? ये आईडी 6 और 7 है ना, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी है ना, ये लिख रहे हैं टेबल। नहीं मतलब लाइक इंटरनेट बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर द टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, और एक्सपेंसेस टाइप आईडी हम उधर से कॉल कर रहे हैं, उधर एक्सपेंसेस के टेबल में, तो इसके सामने यहाँ एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे? ये लिखा हुआ है एक्सपेंस टाइप्स।
मतलब टाइप लिखेंगे या एक्सपेंसेस लिखेंगे? देखो ये एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस हमारे पास ये हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस, टेबल का नाम है। ये एक्सपेंसेस इधर हम स्टोर करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। ठीक है और इस टेबल से एक कॉलम स्टिल मिसिंग है, हमें इसको डिज़ाइन करना है। आईडी जो हमने दिया ना, वहाँ आईडी के साथ नेम भी अब दे रहे हैं एक्सपेंसेस टाइप को। ये कल कॉलम हमसे मिसिंग था, हमें एक्सपेंस का टाइटल भी देना है। ठीक है, अब ये टाइटल वहीं से आएगा? नहीं, ये टाइप आईडी वहीं से आएगा। अभी देखो मैंने दोबारा एडिट करता हूँ, मुझे एक्सपेंस स्टोर करवाने हैं ना। लेट से मैं कहता हूँ बिल, ये मेरे दो टाइटल हैं, एक्सपेंस के बिल हैं, और मैं ये कहता हूँ कि वो टेबल बताएगा कि कौन सा बिल कौन से वाला है। हाँ कौन से वाला है, या मैं लेट से इधर कहता हूँ मैं रेगुलर अमाउंट। अब वो टेबल मुझे बताएगा कि ये कौन सी रेगुलर अमाउंट है, 6 पे जाएगा और 6 से बताएगा ये इंटरनेट का बिल है। ये फलां सही हो गया। अब अगली बात, अगला स्टेप ये है कि लेट से मेरे पास 1000 कैटेगरीज़ हैं, तो डेटाबेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें इस कॉलम की रेपिटेशन, ये क्या हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है। हाँ, लेट से मुझे कहीं पे किसी एक जगह पे चेंज करना पड़ गया कैटेगरी, तो मुझे सब जगह पे चेंज करना पड़ जाएगा। तो इस वजह से इसके दो टेबल बनाते हैं, जैसे अभी उन्होंने बनाए थे। हाँ, इस पे हमने फॉरेन की लगानी है। सही है, हाँ सही हो। अभी मेरे पास कितने लोग मौजूद हैं? 25 लोगों को समझ आ चुकी है इस बात की? जी सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ सकता है। नहीं आगे ताहिर भाई? जी बिल्कुल सही। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और जेनेरिक डाटा को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सही है। अब मैंने टेबल बनाना है, अपना न्यू टेबल बनाता हूँ और इसमें कहता हूँ लिस्ट टाइप आईडी इंट, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ टेबल टाइप आईडी, या सिंपल कह देता हूँ टेबल आईडी इंट और टेबल नेम। हाँ, टेबल नेम एन वार्चर 50 और दैट्स अबाउट इट। इसको राइट क्लिक करते हैं प्राइमरी की और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इसका नाम हम लोग रख देंगे टेबल्स। और एक और टेबल बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ न्यू टेबल, और इसको मैं कहता हूँ डाटा आईडी इंट डाटा, या इसको कह देता हूँ टाइटल, या इसको कह देता हूँ डिस्क्रिप्ट, यार क्या बोलूँ इसको, डाटा बोल देते हैं एन वार्चर 50, और टेबल आईडी क्या हो जाएगा, प्राइमरी की फॉरेन की, और यहाँ पे आ जाएगा इज़ एक्टिव, और इसको हम दे देंगे बिट। ये डाटा आईडी को क्या कर देते हैं हम लोग, प्राइमरी की, और इसे कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, सेव कर देते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं टेबल्स डाटा। अभी ठीक हो गया। अब ये जो टेबल्स वाला टेबल है ना, इस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे टेबल्स डिफाइन करेंगे। बोलते जाओ कौन कौन सा टेबल था, जेंडर, कैटेगरीज, एक्सपेंस टाइप, इसके ब्रांड्स कर देते हैं, रोल्स, एक्सपेंस टाइप्स, रोल्स। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट टेबल कौन से थे? कस्टमर टाइप था क्या? कस्टमर टाइप, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कस्टमर टाइप और डेजिग्नेशन। आगे बस कस्टमर टाइप, कस्टमर टाइप्स। सही। अब हमारा टेबल 1 जो है ना वो जेंडर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब मैंने जेंडर का डाटा डालना है, रिफ्रेश कर ले। टेबल्स डाटा में एडिट करेंगे और मैं इसे क्या कहूँगा, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, उसके बाद अदर्स, इसको छोड़ो। आगे अगला टेबल कौन सा है? ये टेबल पूरी एप्लीकेशन में कंसिस्टेंट रहेंगे, इनको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है ना। अगला कैटेगरीज है। अब लेट से मैं डालता हूँ कैटेगरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ 2, और कंप्यूटर्स,
ये कंप्यूटर्स नहीं, कुछ डालते हैं मोबाइल्स, मोबाइल लैपटॉप लैपटॉप्स। डन। नेक्स्ट टेबल हमारे पास कौन सा है जी? ब्रांड्स। मैं कह देता हूँ ओप्पो 3, वीवो 3, वीवो, सैमसंग, सैमसंग 3। डन। अगला चलते हैं, मुझे चाहिए एक्सपेंस टाइप्स, और एक्सपेंस टाइप मेरे पास मोस्टली होता है सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस टी, डिनर, लंच, इंटरनेट बिल, सैलरी होगी बस। सैलरी हो गई। लैपटॉप बिल। मानेंगे सर अभी। डन। आगे चलते हैं, रोल्स चाहिए मुझे, तो एडमिन, पावर यूज़र, यूज़र और सीईओ। सही। अब मुझे अगला चाहिए डेजिग्नेशंस। दैट्स इट। आगे है कस्टमर टाइप्स। सर एक क्वेश्चन है जी। सेल्समैन और मैनेजर जैसे हमने ID6 पे डाले हैं, अगर अभी कभी हमें यहाँ पर CEO को भी देना पड़ जाए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जो ID5 और ID6 के साथ सेम टाइटल में हो, फिर मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझा। लाइक सर अब जैसे मतलब पावर यूज़र है, अब हम कहें जी हम पावर यूज़र की जगह भी हम सेल्समैन लिखेंगे जो वहाँ कैशियर का काम करेगा। आपने ये चीज़ें खुद नहीं लिखनी, ये फ्रंट एंड से आएंगी। अच्छा, फ्रंट मतलब वो ड्रॉप डाउन से यूज़र खुद एंड यूज़र सेलेक्ट करेगा। ये अभी हम प्रैक्टिस के लिए समझ रहे हैं, डमी डाटा दे रहे हैं। ये टेबल्स एज इट इज़ रहेंगे। ये समझो डेटाबेस डिज़ाइन का पार्ट है, ये भी टेबल्स हैं, ये दोनों टेबल। इस टेबल में इस टेबल में डाटा भी एज इट इज़ रहेगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ये प्रोडक्शन में, टेस्टिंग में, प्रोडक्शन में और डेवलपमेंट में, सब में ये सेम रहेगा, चूँकि ये हमारे डेटाबेस का डिज़ाइन है। ये टेबल और ये टेबल और इस टेबल का डाटा भी, ये टेबल का डाटा जो है वो एंड यूज़र देगा। सही है? सही है, डाटा एंड यूज़र देगा। हाँ, डाटा एंड यूज़र देगा। हम उसे बाइंड ऐसे करेंगे अकॉर्डिंगली। लेट्स से अब मैं बड़े तरतीब से चल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने दोबारा डालनी है एक कैटेगरी, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से कैटेगरी कर देता हूँ ग्रॉसरी। यार कोई सिंपल सा वर्ड बोलो, जल्दी से बोलो। एक्सेसरीज कर दें। और इसकी आईडी क्या है? 3 और ये है 1। ये मैंने डाल दिया। अब इधर 3 इधर है, ये 3 इधर है और ये इधर है। सही। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं और थोड़ा सा आ जाते हैं प्रैक्टिकल काम पे। मुझे एक सेकंड इसकी एक्सपेंस टाइप्स डाटा को देखने दें एक दफ़ा। हमने इंटरनेट बिल रखा था किधर, इसकी आईडी है 12 और एक में कर देता हूँ सैलरी 13। एक्सपेंसेस के टेबल पे चलते हैं और ये है 12 बिल है और ये है मैनेजर्स सैलरी और इसकी टाइप है 13। सही है? समझ आ गई बात की? हमने 2 एक्सपेंसेस सेव किए हैं और 2 एक्सपेंसेस सेव किए, मैनेजर सैलरी और इसकी टाइप आईडी क्या है 13। डाटा से हमें पता चला कि 13 में क्या पड़ा हुआ है, एक्सपेंस टाइप सैलरी है। आगे हमने बिल का एक्सपेंसेस डाला है और इसको आईडी दी है 12। चेक करेंगे 12 पे में क्या पड़ रहा है, इंटरनेट बिल। अब यूज़ केस आ गया
क्यूरी को खोलते हैं। अब एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले ऑल एक्सपेंसेस विद द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस विद एक्सपेंस टाइप्स। ये एक यूज़ केस है। एसक्यूएल का कोर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मुझे क्यूरी लिखवाएं। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्सपेंसेस। शिट, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और मेरे पास ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, एक्सपेंस टाइप आईडी, टाइटल भी ठीक आ रहा है, लेकिन एंड यूज़र का यूज़ केस था कि मुझे एक्सपेंस टाइप्स भी साथ दिखानी है और इसको हमने दिखाना है एक्सपेंस टाइप आईडी की जगह पे एंड यूज़र को यार माइक का क्या मसला क्या आप लोगों का? मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगा, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी। बाकी लोग भी पढ़ रहे होते, रोज़ बताना पड़ता है, 3-3 दफ़ा बताना पड़ता है। माइक को म्यूट कर लें यार प्लीज़। ये अभी एक्सपेंसेस हैं और एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले ऑल एक्सपेंसेस विद एक्सपेंस टाइप्स। आप लोगों को एंड यूज़र ने यूज़ केस दिया है, उसे आईडी से कोई गर्ज नहीं है और आप मुझे अभी क्यूरी लिखवाओगे जो इस एक्सपेंस टाइप आईडी की बजाय इसका डाटा मुझे दिखाए इसकी जगह पे। यानी कि यहाँ पे लिखा है सैलरी और यहाँ पे लिखा है मंथली बिल या जो भी इसकी कैटेगरी बनती है। क्विकली लिखवा दें। सर उसके लिए तो इसे पहले फॉरेन की नहीं बनाना पड़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेन की। पर जॉइन यूज़ करेंगे सर, फिर जॉइन यूज़ करेंगे। हाँ जॉइन तो यूज़ करेंगे, वो फॉरेन की बनी होगी तब भी जॉइन यूज़ करेंगे। क्यूरी लिखवाएं ना सर। ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंसेस, आगे इसका एक्सपेंसेस का सर इन्हें जॉइन करेंगे इसको। जेनेरिक टेबल का नाम सर इन्हें जॉइन करेंगे इसको जो ना उसके। मुझे सब कुछ पता है क्या करना है मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे क्यूरी लिखवाओ, ये मैंने ख़त्म कर दिया। क्यूरी लिखवाओ। सेलेक्ट कॉलम नेम सर। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट मुझे चाहिए लेट से, मैं चाहता हूँ यार एक्सपेंस। सर सेलेक्ट की टाइटल। अच्छा, क्यूरीज जनरेट करने का इजी वे, राइट क्लिक करें, स्क्रिप्ट, सेलेक्ट टू न्यू क्यूरी विंडो। इसको यहाँ से कट कर लें और वापस अपने यूज़ केस पे चलते हैं। ये आ गया। अब मैंने इसको रिप्लेस करना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंसेस, इनर जॉइन। इसमें सर आगे फिर आप लिख देंगे इधर क्या उसका नाम है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्सपेंसेस वेयर एक्सपेंसेस टाइप आईडी इज इक्वल टू टेबल आईडी। आसिम खान भाई यार ये अपना शोर से कम करवाएं यार। चले कंटिन्यू करें। हाँ जी, बोले। फ्रॉम एक्सपेंसेस, आगे इनर जॉइन और आगे सर जो अगला टेबल होगा हमारा टेबल्स का, उसकी आईडी होगी एक्सपेंस टेबल टाइप। एक्सपेंस टाइप आईडी इज इक्वल टू टेबल आईडी, टेबल डॉट टेबल आईडी। रिक्वेस्ट करो मुझसे कंट्रोल और लिखो यहाँ पे। राशिद। हाँ जी सर। मुझसे कंट्रोल रिक्वेस्ट करो और यहाँ पे लिखो इस क्यूरी को बना के दो। जी सर। चलो छोड़ो, यहाँ पे ना बनाओ, जल्दी से जाओ सब लोग अपने अपने डेटाबेसेस में जाओ क्विकली। विद इन 2 मिनट्स सब लोगों की डेटाबेस ओपन हो जाएं और वहाँ पे आप अपना जो एक नया डेटाबेस जल्दी से क्रिएट करो, न्यू डेटाबेस, और इसको नाम दे दो स्कूल डीबी। बन गया स्कूल डीबी। जी सर। जी सर। इसमें आप पहला टेबल बनाओ। पहला टेबल आप बनाओ जी स्टूडेंट आईडी
इंटीजर, स्टूडेंट नेम इंटीजर, और स्टूडेंट आईडी इंटीजर, स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट नेम, हाँ एन वार्चर 50, और जी सर ये कन्वर्टर होगा जी सर। और उसके बाद कैटेगरी आईडी इंटीजर। कैटेगरी आईडी इंटीजर, जी सर। इस टेबल स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ये टेबल, जी सर हो गया ये सर। टेबल सबका बन गया? जी सर। सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, सबका पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। ये टेबल सबका सही। अगला टेबल इसी में आपने बनाना है। अगला टेबल न्यू टेबल बनाओ और उसको नाम दो टेबल आईडी इंटीजर, फिर टेबल नेम एन वार्चर 50। टेबल आईडी को प्राइमरी की सेट कर दो और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को ट्रू कर दो और इसे सेव कर दो टेबल्स। अगला टेबल बनाओ इसमें, उसको नाम दो डाटा आईडी इंटीजर, डाटा एन वार्चर और टेबल आईडी इंटीजर। डाटा आईडी को प्राइमरी की कर दो, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो और इसे सेव कर दो टेबल्स डाटा। डेटा आईडी डेटा सर, डेटा आईडी डाटा और तीसरा कॉलम कौन सा बताया आपने? टेबल आईडी। टेबल आईडी, ठीक है ये हो गया टेबल डाटा। सबका ये हो गया? जी सर। सही। सब लोगों का ये बन गए 3 टेबल। ये हमने बनाया टेबल्स डाटा, इसमें डाटा आईडी डाटा और टेबल आईडी आ रहा है। ये है टेबल आईडी और टेबल नेम, और ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कैटेगरी आईडी। जी सर। ठीक है, अब रिफ़्रेश करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टेबल्स वाले फ़ोल्डर में, इसे एडिट करेंगे और पहला टेबल मैं दे रहा हूँ क्या, कैटेगरी का, और दूसरा टेबल दे रहा हूँ मैं बैच का। 2 टेबल मैंने दिए, कैटेगरी और बैच। अब एडिट करता हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स ये कैटेगरी 1 है, और प्राइवेट स्टूडेंट्स कैटेगरी 2 है, और रेगुलर बैच, सॉरी ये टेबल 1 नहीं होगा, ये 2 है, और प्राइवेट बैच ये 2 है। सही है? जी सर। अब मेरे पास 2 टेबल आ गए हैं, प्राइवेट बैच का टेबल भी आ गया। तो मैं दोबारा स्टूडेंट के टेबल पे डिज़ाइन करता हूँ और एक मैं इधर एक और कॉलम लिख देता हूँ बैच आईडी, और इसे भी कर देता हूँ इंटीजर। सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं स्टूडेंट पे, एडिट करते हैं। पहला स्टूडेंट है जनाब ताहिर, रेगुलर स्टूडेंट है और रेगुलर बैच का है। फिर है राशिद, प्राइवेट स्टूडेंट है और प्राइवेट बैच का है। फिर है अली, प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट बैच। फिर तैमूर, रेगुलर स्टूडेंट और रेगुलर बैच। ठीक है जी सर। सबका ये अभी मैच कर रहा है? किसी को अभी कोई कन्फ्यूजन है तो अभी बताए। जी सर ठीक हो गया सर। सही। अब सब नहीं बोल रहे तो मैं अभी यूज़ केस दे रहा हूँ। पर टेबल्स डाटा वाला एक दफ़ा प्लीज जी जी श्योर मैं यही कह रहा हूँ, किसी को मसला तो भी बताओ। टेबल्स डाटा में क्या है, डाटा आईडी डाटा और टेबल आईडी। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर स्टूडेंट टाइप्स, कैटेगरी कैटेगरी एंड बैचेस। चलो जी, सब लोगों के पास डेटाबेस बन गया है, सबके पास टेबल्स बन गए हैं। किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, इसको डिज़ाइन करता हूँ और इसको डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले टेबल था, टेबल्स वाला टेबल था और उसमें पड़ा हुआ था टेबल आईडी प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट इंटीजर, और उसका दूसरा कॉलम था टेबल नेम। सबका ये मैच कर रहा है।
अगला कॉलम है मेरे पास डाटा आईडी, डाटा n-var और टेबल आईडी, सबका ये मैच कर रहा है। और फाइनल टेबल है मेरे पास स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी आईडी, बैच आईडी। सर एक मिनट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी आईडी, बैच आईडी, ठीक हो गया सर। अब हमने डाटा डाला है जनाब। सबसे पहले हम टेबल्स पे गए हैं। हमने बताया कि हमारे पास 2 तरह के टेबल होंगे, कैटेगरी का और बैच का, ठीक है जी सर। और हम टेबल्स डाटा पे गए हैं और हमने यहाँ पे आके बताया कि हमारे पास हमने फ़िलहाल 4 डाटे डाले हैं। 2 जो डाटा है वो रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, वो क्या है 1 है, यानी कि वो कैटेगरी है। और रेगुलर बैच और प्राइवेट बैच वो क्या है 2 है, यानी कि वो बैच वाला टेबल है। अब मैंने आके स्टूडेंट्स ऐड किए हैं और स्टूडेंट्स में मैंने ऐड किया ताहिर, कैटेगरी आईडी 1 क्या है रेगुलर स्टूडेंट्स, और बैच क्या है 3 यानी कि रेगुलर बैच का है। राशिद 2 यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट है, और 4 यानी कि प्राइवेट बैच का है। अली 2 प्राइवेट स्टूडेंट है, प्राइवेट बैच का है, और तैमूर रेगुलर स्टूडेंट है और रेगुलर बैच का है। सब लोग इस स्टेज पे पहुंच गए मेरे साथ। जी सर। अगला यूज़ केस है ये। मैं अभी सबकी स्क्रीन्स, सबके इसीलिए डेटाबेस बनवाए हैं, सबकी स्क्रीन्स चेक करने वालों के वो काम किया कि नहीं किया। मुझे अभी नहीं, अभी क्यों बोल रहे हो यार, अभी चुप रहो, वैसे ही रहो। मैं 2 दफ़ा पूछा है कि आप लोगों को समझ आई है। राशिद के अलावा कोई भी नहीं बोल रहा कि जैसे सबको समझ आ गई है, तो मैंने तो स्क्रीन चेक करनी है। मुझे बताओ, मैं फिर बताता हूँ, जो चीज़ पूछनी है अभी पूछो। मुझे ये यूज़ केस चाहिए अभी इसी वक्त, आप लोगों ने करके दिखाना है, अपनी स्क्रीन दिखानी है तो छुट्टी करनी है। क्योंकि सर एक मतलब दोबारा टेबल दिखा दो, स्टूडेंट वाले से शुरू कर दें। सबसे पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स के टेबल में मेरे पास कॉलम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी आईडी, बैच आईडी, ठीक है जी सर। अगला टेबल्स वाला टेबल है, उसमें 2 ही कॉलम है, टेबल आईडी और टेबल नेम। और तीसरा टेबल्स डाटा वाला टेबल है, इसमें डाटा आईडी, डाटा और टेबल आईडी। गॉट इट? अब डाटा भी आपको दिखा दे तो सबसे पहले हमने टेबल्स वाले में डाटा डाला है, और वो डाटा है कैटेगरी। चूँकि हमारे पास 2 ही टेबल हैं, 2 फॉरेन कीज़ हमने डिफ़ाइन किए हैं ना स्टूडेंट्स वाले टेबल में, कैटेगरी आईडी और बैच आईडी। तो हमने बता दिया हमारे पास 2 टेबल होंगे, पहला कैटेगरी का टेबल होगा, दूसरा बैच का टेबल होगा। अब टेबल्स डाटा में चलते हैं और हम यहाँ पे आके उसका डाटा डालते हैं। पहले हमने 2 डाटे डाले हैं, वो कौन से टेबल के हैं सर? ये जो है कैटेगरी। और जो अगले 2 डाटे डाले हैं वो हमने किसके डाले हैं? बैच के। वेरी गुड। अब हम चले गए हैं अपने स्टूडेंट्स को ऐड करने, और हमने 4 स्टूडेंट्स ऐड किए हैं। ये उनकी कैटेगरी आईडी, बैच आईडी दे दी हैं। और अब आ गई है बारी स्कूल के प्रिंसिपल साहब की, और उन्होंने कहा है कि मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखा दें। अपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया है स्कूल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जब मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देखता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है। मुझे नज़र आता है कैटेगरी आईडी और बैच आईडी। व्हाट इज़ दिस कैटेगरी आईडी एंड बैच आईडी? मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। काइंडली मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएं विद देयर कैटेगरी एंड बैचेस। सब लोग अपने अपने पास क्यूरी लिखें। 5 मिनट है आपके पास। 10:12 हुए हैं, 10:17 में मैं चेक करूँगा। ये यूज़ केस है, ये एज इट इज़ मुझे आउटपुट नज़र आनी चाहिए। बल्कि जूम की मीटिंग 4 मिनट बाद बंद हो रही है, तो मैं जूम की मीटिंग को अभी बंद कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद तैमूर क्लास को दोबारा स्टार्ट कर लेना। तैमूर है? जी सर, जी सर। 5 मिनट बाद क्लास दोबारा स्टार्ट करनी है। ये रिपीट करने जो आपने अभी बात किया कि क्या चीज़ आपको डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर कैटेगरी एंड बैचेस। अभी हम जब रिकॉर्ड देखते तो हमें इस तरह से नज़र आता है कैटेगरी आईडी और बैच आईडी, और ये चीज़ चाहिए। कैटेगरी का नाम लिखा है और बैच का नाम लिखा है। कैटेगरी आईडी आए या कैटेगरी का नेम आए?